सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं बिलाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समानता इक्वेलिटी। जी हाँ, समानता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है वो हम आपको जो है वीडियो के एंड में बताएंगे। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग हमारे सामने हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। इसका नाम है समानता इक्वेलिटी। तो बात कर लेते हैं कि भाई समानता का मतलब क्या होता है, क्योंकि समानता से ही सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि समानता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान किया जाए। यानी समानता मतलब क्या होता है भाई, समानता मतलब होता है कि समाज में, ठीक है ना, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर, व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ना धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना ही क्या है, समानता है। और समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि भाई सरकारी नियोजन में समान अवसर, 17 अस्पृश्यता का, 18वां उपाधियों का। तो ये है समानता। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं, वो सारी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जिन सुविधाओं का इस्तेमाल करके प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यहाँ पर प्रोफेसर एस जेलास्की की जो परिभाषा है समानता को लेकर बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी है। क्या कहते हैं कि भाई प्रोफेसर लास्की के अनुसार समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, यानी समाज में ऐसा कोई वर्ग ना हो जिसे विशेष अधिकार प्रदान किया जाए। समाज में विशेष अधिकार वाले वर्ग की समाप्ति ही समानता का आधार है। किसी को विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं बट उसके लिए अलग चीज़ होती है, लेकिन समाज में ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जो विशेष अधिकार वाला हो और दूसरा वर्ग हो जिसके साथ समानता व्यवहार ना किया जाए। तो विशेष अधिकार वाले वर्ग की समाप्ति ही समानता का आधार माना जाए, प्रोफेसर एस जेलास्की का कहना है, ठीक है। तो समानता का अर्थ क्या होता है, क्लियर हो गया। समानता मतलब होता है समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ भेदभाव की समाप्ति, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो शोषण किया जाता था उन सभी को समाप्त करने क्या है, समानता। और समाज में विकास के समान अवसर प्रदान करना। यहाँ पर बहुत से विचारकों का कहना है कि भाई समाज में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए, लेकिन जैसे उनका मानना है कि भाई समाज में प्राकृतिक समानता अनिवार्य है क्योंकि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। तो ऐसा नहीं है, देखो प्रकृति ने सभी को समान नहीं बनाया है। कोई बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई विशेष प्रवृत्ति का है। तो अगर हम समाज में प्राकृतिक समानता को लागू करें तो ये बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। अगर आप ये कहें कि भाई एक जो व्यक्ति जो झाड़ू लगाने वाला है, दूसरा जो व्यक्ति जो है डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर है, दोनों को समान वेतन दिया जाए तो ये समानता नहीं है। इससे समानता में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन समानता मतलब यह कि जो प्राकृतिक असमानता है उसको समाप्त करना है। हालांकि समाज में अगर बात करें भाई प्रकृति के जो समानता दी गई होती है, जैसे एग्जाम्पल के प्रकृति में कुछ मौलिक समानताएं होती हैं, जैसे उस मौलिक समानता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, वो अवसर प्रदान किया जाए, यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाए जिस अवसर का प्रयोग करके वो अपना विकास कर सके। तो ये समानता समाज में मिलनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो प्रोफेसर लास्के का क्या कहना है कि विशेष अधिकार जो प्राप्त वाला वर्ग है वो ना रहे, तो यही समानता है। तो बात करें तो भाई समानता की कुछ विशेषताओं की, तो समानता की सबसे पहली विशेषता मानी जाती क्या है, वो है विशेष अधिकारों का अभाव। समानता की जो पहली विशेषता क्या है, विशेष अधिकारों का अभाव, यानी समाज में किसी वर्ग को जो है विशेष अधिकार ना दिए जाए, सभी को इक्वल माना जाए, जाति आधार पर भेदभाव ना किया जाए, वर्ग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी विशेष अधिकार का अभाव। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, उन्नति के समान अवसर। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी रंग, किसी भी रूप से संबंध क्यों न रहता हो। ठीक है, प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति। प्राकृतिक असमानता या समाज में वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना, जो प्राकृतिक असमानता, जो प्राकृतिक असमानता पैदा की है, उस असमानताओं को समाज में बढ़ावा ना दिया जाए, उसको पूरी तरह से समाप्त करके समाज में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, दृष्टि, वहाँ भी हर एक व्यक्ति को विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए। यही प्राकृतिक असमानता की समाप्ति। चौथा है कि सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जी हाँ, मौलिक आवश्यकता क्या होती है, मौलिक आवश्यकता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भाई रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त होनी अनिवार्य। राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अपना विकास कर सके। ठीक है, तो ये जो है समानता की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट आपके प्रश्न जो है पेपर में सवाल पूछा जाएगा। चलिए, इसी बात पर एक लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, समानता के विभिन्न रूप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं भाई समानता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है समानता का जो रूप है वह यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, प्राकृतिक समानता। तो प्राकृतिक समानता क्या है, प्राकृतिक समानता हालांकि वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती है। प्राकृतिक समानता मतलब कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। ठीक है, तो जब प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है तो उनके में समान वेतन का सिद्धांत लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्तमान में अगर बात करें, इनका कहना है कि भाई कि व्यक्ति चाहे किसी वर्ग से हो या किसी भी मतलब वो डॉक्टर हो या झाड़ू लगाने वाला हो या किसी विशेष संबंध से व्यक्ति रखता हो, सभी की वेतन इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये समानता नहीं है। हालांकि प्राकृतिक समानता आज एग्जिस्ट नहीं करती है, समानता का सही रूप नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो प्राकृतिक असमानता, ऐसे भगवान ने किसी को क्या, किसी को बुद्धि दी है, किसी को बुद्धिहीन बनाया है, ठीक है, किसी को किसी कार्य में दक्षता है, किसी और कार्य में दक्षता है। तो इस तरह से यानी समान व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, समानता के साथ अगर जो व्यवहार करते हैं वो समानता प्रदान करनी चाहिए, ना कि प्राकृतिक समानता। तो प्राकृतिक समानता पहला है। दूसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता मतलब क्या होता है, नागरिक समानता का मतलब है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। एक नागरिक के तौर पर मिलने वाली प्रत्येक सुविधाओं का लाभ समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, यही है नागरिक समानता। उनके साथ धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव ना हो। तीसरा है सामाजिक समानता। भाई सामाजिक समानता मतलब कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान विचरण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। चौथा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता मतलब है, राजनीतिक समानता का अर्थ होता है कि वोट देने की समानता, ठीक है, चुनाव लड़ने की समानता, प्रदर्शन करने की समानता, आलोचना करने की समानता। तो ये समानता बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम राजनीतिक समानता के रूप से जानते हैं। आर्थिक समानता क्या है, आर्थिक समानता की अगर हम बात करें तो आर्थिक समानता मतलब व्यक्ति को अपना आर्थिक विकास करने के लिए पूर्ण योगदान होना चाहिए, पूर्ण महत्व मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में विकास से सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार को भेदभाव ना किया जाए। आर्थिक समानता, तो ये 5 प्रकार की समानता है, प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, ठीक है, आपका आर्थिक समानता, कानूनी समानता भी इसी प्रकार के ग्रुप है, शैक्षणिक समानता भी इसी प्रकार के ग्रुप है। तो ये क्या है, ये समानता के विभिन्न प्रकार के रूप हैं। इस कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कंप्लीट पीडीएफ भी हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें आप जाकर उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट अभी समझना बहुत जरूरी है, समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ देख सकते हैं समानता और स्वतंत्रता में संबंध क्या है। तो स्वतंत्रता, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं
जिनका मानना है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, और बहुत सारे ऐसे विचारक जिनका मानना है कि समानता और स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जो है परस्पर विरोधी हैं। वो कौन विचारक कहते हैं? तो विचारक हैं टॉकविल और लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन और टॉकविल का मानना है कि समानता और स्वतंत्रता क्या है, ये क्या है, आपस में परस्पर विरोधी हैं, ये आपस में सहयोग नहीं करती हैं। और इस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कुछ कारण बताए हैं। तो पहला कारण क्या दिया उन्होंने कि सभी मनुष्य समान नहीं है। इनका मानना है कि भाई सभी मनुष्य समान नहीं है, प्रकृति ने हर मनुष्य को समान नहीं बनाया है, किसी को बुद्धि दी है, किसी को नहीं, किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा, किसी का कोई महिला है, कोई पुरुष है, ठीक है ना, कि कोई काला है, कोई गोरा है। तो इस प्रकार से प्रकृति ने जब मनुष्य को प्रकृति ही ने जब मनुष्य को समान नहीं बनाया तो समाज में समानता नहीं होनी चाहिए प्रकृति के आधार पर। और स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये है सभी मनुष्य एक समान नहीं है। अगर सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता दी जाए तो इसमें क्या होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो आगे निकल जाएगा और जो बुद्धिहीन व्यक्ति वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के प्रति विरोधी है, ठीक है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। अगर सभी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए समान रूप से, तो इसमें क्या होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बलशाली व्यक्ति है, वो सभी प्रकार की स्वतंत्रता इस्तेमाल करके आगे निकल जाएगा, लेकिन जो कम बुद्धिमान है, जो कम ताकतवर है, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्थिक स्वतंत्रता और समानता ये परस्पर विरोधी मानते हैं। इसके बाद समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। इनका मानना है कि भाई समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है, क्योंकि इससे समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चौथा है प्रगति में बाधक। इन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्रता और समानता क्या है, अगर समान स्वतंत्रता और समानता सभी को प्रदान की जाए तो ये प्रकार से प्रगति में बाधक होगी। इससे एक व्यक्ति तो आगे निकलेगा, दूसरे व्यक्ति क्या होगा, उसका स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को हरण करने की पूरा प्रयास करेगा। तो ये समान स्वतंत्रता, ठीक है, प्रगति में बाधक है। तो ये वो विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, ना कि पूरक हैं। अब बात कर लेते हैं उन विचारकों की जिन्होंने कहा कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। तो वो हैं अरिस्टोनी और लोस्की। तो अरिस्टोनी का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का विकास एक साथ हुआ है। जब समाज में निरंकुशवाद की सत्ता थी, चाहे वो तब क्रांतियाँ हुई, ठीक है, निरंकुशता को समाप्त किया गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जैसे फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों एक साथ उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक, यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति समानता का प्रयोग तभी कर पाएगा जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अगर व्यक्ति को स्वतंत्र ही ना रखा जाए तो उसके लिए समानता का अधिकार पूरी तरीके से क्या एक धोखा होगा। व्यक्ति स्वतंत्र रूप में रहेगा तभी अपने अधिकारों का, समानता का प्रयोग कर पाएगा, अन्यथा वो पूरी तरीके से अपनी समानता का अधिकार प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कुछ पक्ष भी इन्होंने दिया। पहला इन्होंने क्या कहा है, भाई दोनों का विकास एक साथ हुआ है। तो हमने कहा कि भाई समानता और स्वतंत्रता दोनों का विकास क्रांति के रूप में हुआ है, और जब क्रांति हुई तो दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, आगे पीछे कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। दोनों लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ है। यहाँ समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूल आधार है। जैसे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर समानता और स्वतंत्रता दोनों प्रमुख रूप से व्यक्तियों को, नागरिकों को प्राप्त होनी अनिवार्य है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, आधारभूत सिद्धांत है। दोनों का उद्देश्य एक ही। जहाँ समानता और स्वतंत्रता दोनों का ही उद्देश्य क्या, व्यक्ति के विकास। यहाँ समानता का भी उद्देश्य व्यक्ति विकास है और समानता का भी उद्देश्य व्यक्ति का विकास ही है, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता का प्रयोग करके यह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बिना समानता और बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को अगर समानता दे दी जाए लेकिन उसे स्वतंत्रता ना दी जाए तो किस प्रकार से वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा, ठीक है।
आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह निरर्थक। जी हाँ, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल निरर्थक ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक भूखे व्यक्ति के लिए राजनीतिक समानता से ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वोट को खा नहीं सकता, तो भूखा व्यक्ति को पहले क्या चाहिए? रोटी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक समानता पूरी तरीके से निरर्थक है। ये एक प्रकार का धोखा है। तो इसलिए पहले व्यक्ति को आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब जाके उसे राजनीतिक समानता मिले। तो इस तरह से एक भूखा व्यक्ति ना तो अपने राजनीतिक अधिकार का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो उसे तो पहले उसका पेट भरना है। आप भी खुद सोच सकते हैं, आप भूखे हैं और आपसे कहा जाए कि आपको वोट लड़ना है, मतलब चुनाव लड़ना है, और आप 10 दिन से भूखे हैं, तो आप क्या चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, आप सबसे पहले पसंद करेंगे भाई मुझे अपनी भूख को समाप्त करनी है। आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राजनीतिक समानता ना मिले वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया तो राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आर्थिक समानता ना मिले, तो ऐसे आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले, तो राजनीतिक समानता अगर आपको दी जाए उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से निरर्थक है। ठीक है, पूरी तरीके से निरर्थक है। चलिए नेक्स्ट, समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो कार्ल मार्क्स समानता के पूरी तरीके से पक्षपाती हैं। कार्ल मार्क्स जो है, उनका मानना है कि भाई समाज में संपत्तियों बंटवारा जो है समान रूप से होना चाहिए। उनका मानना है कि समाज में संपत्ति एक विशेष वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के पास जो सिंचित है, और पूंजीपति वर्ग जो है उस संपत्ति का अकेला प्रयोग करता है। मार्क्स का कहना है कि समाज में जो गरीब वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, उसका जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है, क्योंकि मजदूर वर्ग जो है वो कच्चे माल को तैयार माल में तब्दील करता है, और पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग को उसका वेतन सही प्रकार से नहीं देता है, जबकि अधिकतर लाभ मजदूर वर्ग को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अधिकतर लाभ कौन लेता है? पूंजीपति वर्ग लेता है। ऐसे पूंजीपति वर्ग और अमीर हो गया है और मजदूर वर्ग गरीब होता चला जा रहा है। तो जो उनका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि समाज में संपत्ति बंटवारा समान रूप से होना चाहिए, यही है मार्क्सवादी समानता का सिद्धांत। ठीक है, तो जी उनका मानना है कि संपत्ति का पूरा जो अधिकार है, जो पूरा गठजोड़ है, वो केवल एक वर्ग के पास ही ना रहे, उसका बंटवारा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, ठीक है, उसके पास भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका टॉपिक है नारीवाद। नारीवाद की अगर हम बात करें तो नारीवाद समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त करते हैं। उनका मानना है कि समाज में महिलाओं के साथ जो हजारों साल से जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को समाप्त करके महिला और पुरुष को कदम से कदम यानी कंधे से कंधे मिलाकर समानता मिलनी चाहिए। महिला और पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव पूरी तरह से समाप्त कर देना। समाज में लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना ही नारीवाद का विचारक है। इनका यही मानना है कि समाज में जिस तरह से महिला और पुरुष के नाम पर भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, आधी आबादी की बात तो करते हैं लेकिन आधी आबादी पर उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इस असमानता को समाप्त करना, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना नारीवाद का विचार है। तो ये इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए। मैंने आपको बताया था ना कि हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आपको एक एक नंबर वाले दिखाए हैं, उसको भी हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो जिससे आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने यहाँ भी देख रखा है। समानता के भिन्न रूप कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आपको कवर करना है। समानता के भिन्न रूप है, ठीक है, ठीक है। तो ये है समानता, प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो यहाँ पर समानता के जो विभिन्न रूप हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सारा स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता समानता में परस्पर संबंध विवेचना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक द पॉलिटिकल मास्टर आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आ जाएगा और कंप्लीट पीडीएफ आप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से समानता से क्या तात्पर्य है, समानता की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। समानता के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता समानता भी संबंधों की व्याख्या करें।
हर एक टॉपिक को यहाँ पर हमने PDF में कन्वर्ट कर रखा है। समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के परस्पर संबंधों का विवेचना कीजिए, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से 1 नंबर वाले जो आंसर है इसका समानता का, जो इस टॉपिक से 1 नंबर से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हमने यहाँ पर शामिल कर रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो हमारे आपके चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है, वहाँ से आगे इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। किन्हीं 2 विद्वान नाम लिखे जो स्वतंत्र समानता और परस्पर विरोधी मानते हैं, तो वो कौन है? लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं। भारतीय संविधान में समानता का कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो समानता के वो पूरे टॉपिक दिए गए हैं भारतीय मौलिक अधिकारों में। तो ये है कंप्लीट जो है आपका टॉपिक, हमने यहाँ पर कवर कर लिया समानता इस छोटी सी वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप इसको पूरा देख देना अपने ग्रुप में, और ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।